Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz and I welcome you all on my YouTube channel English Literature Experts. आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली कंट्रोवर्शियल इसी वजह से है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो इंग्लिश है ग्रामर का टॉपिक है, तो जो इंग्लिश है हमारी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। किस तरह से डिवाइड हो चुकी है? हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं इंग्लिश की। एक में क्लासिक ग्रामर को रखा गया है और दूसरे में हमारे पास जो है मॉडर्न ग्रामर को रखा गया है। ठीक है, ये वाली क्लासिफिकेशन जो है केमिकल ग्रामर नाम की जो बुक है प्रोफेसर सलमान वहीद की, उसमें जो है, जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसमें जो है ये वाली क्लासिफिकेशन की गई है। लेकिन आज का टॉपिक जो है हमारा वो इन दोनों से डिफरेंट है। डिफरेंट किस हिसाब से है कि हमारे पास कुछ ग्रामेरियन हैं जो कहती हैं कि हमारे पास सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि ओल्ड क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लासिक जो हैं वो बिलीव करते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमारे पास कुछ मॉडर्न ग्रामेरियन हैं जो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 की बजाय जो है 9 हो चुके हैं, और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारों के दरमियान ये कन्फ्यूजन है कि ये आर्टिकल है। बेसिकली ये आर्टिकल नहीं है, इसको डिटर्मिनर के नाम से जो है वो याद किया जाता है। हम जो है ना ही मॉडर्न ग्रामेरियन को कंसीडर करेंगे और ना ही क्लासिक ग्रामेरियन को जो है कंसीडर करेंगे। ये चीज़ जो है हम खुद डिफ़ाइन करेंगे। क्या हमारे पास जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देना चाहिए या फिर उन्हीं 8 ही कैटेगरीज़ में रखना चाहिए? अगर 8 ही कैटेगरीज़ में रखना है तो उसको कौन से पार्ट में जो है रखना चाहिए? 3 से 4 चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो है हम ये देखेंगे कि बेसिकली डिटर्मिनर होता क्या है, ओके। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो है हमारे पास डिटर्मिनर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उस थर्ड चीज़ जो है हमारी जो मेजर चीज़ है जिसमें हमने खुद डिफरेंशिएट करना है कि हमने जो है अपने डिटर्मिनर को एडजेक्टिव के साथ जो है कोलैबोरेट करना है, क्या एडजेक्टिव के साथ जो है, या हमें ये कहना है कि डिटर्मिनर बेसिकली एक एडजेक्टिव ही है, तो हम इसको जो है एडजेक्टिव में ही कंसीडर करते हैं, बल्कि डिटर्मिनर नहीं कह सकते। क्या यही चीज़ हमने देखनी है कि वाकई ये डिटर्मिनर हैं या इनका एडजेक्टिव के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। तो पहली चीज़ है हम उसमें ये देखेंगे कि बेसिकली एक डिटर्मिनर होता क्या है। अगर डिटर्मिनर की डिफिनीशन को देखा जाए तो बेसिकली एक डिटर्मिनर एक इस किस्म का वर्ड होता है जो हमेशा नाउन से पहले आता है, या इस तरह आप कह सकते हैं बेसिकली अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नाउन की ही पहले डिटर्मिनर को इसी वजह से एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है कि हमारे पास जो डिटर्मिनर हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। तो इसके साथ दूसरा कॉन्ट्रास्ट ये भी है कि एडजेक्टिव भी तो नाउन से पहले आते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। पहले आप ये देखिए कि हमारे पास डिटर्मिनर होता क्या है और डिटर्मिनर की टाइप्स क्या हैं। फिर हम इन दोनों को, जब डिटर्मिनर का हमें काफ़ी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, तो हम ये देखेंगे कि यार डिटर्मिनर को हम एडजेक्टिव के साथ जो है कंसीडर कर सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं डिटर्मिनर एक सेपरेट चीज़ है और एडजेक्टिव सेपरेट चीज़ है? वो एंड के ऊपर ही देखेंगे। सो बेसिकली डिटर्मिनर एक इस किस्म का वर्ड होता है जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और इसके बारे में ये चीज़ आम है कि हमेशा जो है नाउन से पहले ही आता है। उसकी टाइप्स के ऊपर बेसिकली अगर डिटर्मिनर टाइप्स को देखा जाए तो हमारे पास डिटर्मिनर की टोटल जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 5 हैं। ठीक है, 7 बन रही है लेकिन हम उसको बाद पे देखेंगे। पहली जो इसकी मेजर टाइप है वो हमारे पास आर्टिकल है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास आर्टिकल इस किस्म के वर्ड होते हैं जो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। जी ऑब्वियसली इनको एडजेक्टिव में ही रखा जाता था, लेकिन ये एंड पर ही हम देखेंगे कि हमने इनको एडजेक्टिव में रखना है या डिटर्मिनर में रखना है। अगर एडजेक्टिव में रखना है तो डिटर्मिनर में क्यों नहीं रखना, अगर डिटर्मिनर में ही रखना है तो फिर ये एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन जो है आपके खुद माइंड में आएंगे एंड आपको ही डिसाइड करना है। ना ही आपने मॉडर्न ग्रामेरियन बनना है, ना ही आपने क्लासिक में जाना है। आपने खुद डिसाइड करना है कि हम जो है आपने खुद बैलेंस करना है इस चीज़ के बारे में कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है या 8 है। ठीक है, और दूसरे पास जो है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं। अच्छा याद रखें, डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मैं यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ दिस इज़ कार, दिस इज़ अ कार या दिस इज़ अ पेन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो दिस है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आया हुआ है जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है बेसिकली, एडजेक्टिव नहीं है। अगर मैं इसी चीज़ को पैसिव वॉइस में चेंज करूँ, दिस कार इज़ माइन। अब यहाँ पर देखिए दिस कार,
दिस और कार नाउन है और उससे पहले जो हमारे पास मॉडिफाई कर रहा है वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव डिटर्मिनर्स नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास। अब ये भी चीज़ याद रखें, हमारे पास कैटेगरी है हमारे पास अगर हम केसेस को देखें प्रोनाउन के केसेस के, हमारे पास एक सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा पोजेसिव और तीसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर ही, हिज एंड हिम। ही सब्जेक्टिव केस, हिज पोजेसिव केस एंड हिम जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हर वो पोजेसिव जो नाउन से पहले आता हो वो हमारे पास पोजेसिव डिटरमाइनर कहेगा या पोजेसिव एडजेक्टिव कहता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, मैं कहता हूँ दिस इज़ माई कार। अब यहाँ पे जो है सेम सेंटेंस है, दिस इज़ माई पेन या दिस इज़ माई कार। अब यहाँ पर आप देखें माई को, माई के फ़ौरन बाद जो है कार आ रहा है, तो ये कार के मीनिंग में माई इजाफा कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव ही होगा क्योंकि ये कार को जो है मॉडिफाई कर रहा है। अब मैं कहता हूँ दिस कार इज़ माइन। अब यहाँ पर चेक करें, माइन जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, पोजेसिव डिटरमिनर नहीं है, बल्कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये एंड पर आ रहा है और ये किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा बल्कि खुद एक ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, और हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। इसकी तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास 3 हो गए हैं, ठीक है, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव डिटरमिनर्स एंड फोर्थ वन जो है हमारे पास वो क्वालिफायर्स हैं। अब बेसिकली क्वालिफायर्स क्या होते हैं? क्वालिफायर्स या क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर बेसिकली क्या होते हैं? क्वांटिफायर में हमारे पास फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम न्यूमरल्स कहते हैं और दूसरा जो है हमारे पर कार्डिनल्स है और तीसरा हमारे पर ऑर्डिनल्स है। जिस तरह मैंने आपसे कहा हम इनके फर्दर टाइप्स में नहीं जाने वाले, हम इनको 4 ही कंसीडर करेंगे इंस्टेड ऑफ इनको 7 की बजाय, क्योंकि ये क्वांटिफायर में आ जाते हैं। हमारे पास क्वांटिफायर जो हैं उनमें हमारे पास वर्ड आते हैं फ्यू, अ फ्यू, मैनी, मच, एवरी, सम। ठीक है, इनको आप देखें ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास न्यूमरल्स हैं। न्यूमरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल्स, दूसरा होता है कार्डिनल्स। और ऑर्डिनल और कार्डिनल्स में क्या फ़र्क है? ऑर्डिनल्स बेसिकली हमारे पास जिस तरह हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, लास्ट, नेक्स्ट, ये हमारे पास ऑर्डिनल्स है। और कार्डिनल्स हमारे पास जो होते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये न्यूमरल की 2 टाइप्स है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास डिटर्मिनर्स की बेसिक जो है 4 टाइप्स है और उन्हीं क्वांटिफायर में से हमारे पास जो है हमारे पास न्यूमरल्स भी आ रहे हैं और न्यूमरल की जो टाइप है ऑर्डिनल या फिर कार्डिनल्स वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास डिटर्मिनर्स है। मैंने आपको ये चीज़ कही है कि हमारे पास डिटर्मिनर्स हमेशा जो है नाउन से पहले आते हैं और ये इस किस्म के वर्ड्स हैं जो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, नाउन के बाद कभी भी नहीं आ सकते। सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। इफ डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव आर सेम देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव? सो इस चीज़ के ऊपर जो है हमने काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जानने के पहले हमने ये बेसिकली ये देखना है कि एडजेक्टिव क्या होती है। आप लोगों के साथ आम सी बात है, आप सबको पता है कि एडजेक्टिव जो है इस किस्म के वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी नाउन की क्वालिटी या उसकी मेरिट से डिमेरिट्स के बारे में ही बताते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमने ये देखा था हमारे पास जो डिटर्मिनर्स थे वो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा नाउन से पहले आते हैं, तो फिर एडजेक्टिव भी तो नाउन से पहले आते हैं? जी नहीं, एडजेक्टिव नाउन से पहले नहीं आती। एडजेक्टिव की 2 टाइप्स है, एक होता है हमारे पास एक होता है हमारे पास प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन से पहले आता है, ठीक है, क्योंकि वो नाउन को एट्रीब्यूट कर रहा है, और हमारे पास दूसरा जो है प्रीडिकेटिव ये हमेशा नाउन के बाद आता है। नॉर्मल जो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उनको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन, न्यू कार, ब्यूटीफुल बॉय, अट्रैक्टिव गर्ल, ये सारे के सारे जो है हमारे पास एट्रीब्यूटिव है। क्यों? क्योंकि ये एट्रीब्यूट कर रहे हैं, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो होता है वो जो दूसरी टाइप है वो प्रीडिकेटिव है। अब प्रीडिकेटिव जो है ये नाउन के बाद आते हैं, लेकिन याद रखें एडजेक्टिव, प्रीडिकेटिव, एडजेक्टिव आपके लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं। अब हम देखें ओल्ड मैन, ठीक है, दिस इज़ ओल्ड मैन, दिस इज़ ओल्ड मैन। अब इस चीज़ को देखें, ओल्ड मैन यहाँ पे जो है हमारे पास ओल्ड जो है हमारे पास ज़ाहिर सी बात है एट्रीब्यूटिव है। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को अगर चेंज करूँ, दिस मैन इज़ ओल्ड, दिस मैन इज़ ओल्ड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ओल्ड जो है एंड पर चला गया है तो ये भी एडजेक्टिव ही, लेकिन ये आपके एट्रीब्यूटिव नहीं बल्कि प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। और याद रखें आपके प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव हमेशा लिंकिंग वर्ब्स के बाद ही आते हैं। ठीक है, किड्स आर अस्लीप, ही इज़ अफ्रेड,
ये सारे के सारे जो है एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये देखें ये आपके एंड पर आ रहे हैं या नाउन के पहले नहीं आ रहे। ठीक है, सो इनको हम जो है क्या कहते हैं, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। कैसे पता चला, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो डिटर्मिनर होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एडजेक्टिव हैं इनकी दो टाइप्स हैं। एट्रीब्यूटिव तो पहले आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रीडिकेटिव हैं वो नाउन के बाद ही आ रही हैं। ठीक है, तो इसकी एक और एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं। आई थिंक एग्जाम्पल की आपको समझ आ गई होगी, वीडियो लेंथी हो गई है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, अब डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस को देखें। ये बेसिकली की डिफरेंस है और यही चीज़ जो है डिफरेंशिएट करेगी। पहली बात ये है कि हमारे पास जो एडजेक्टिव होता है वो एट्रीब्यूटिव भी होता है और प्रीडिकेटिव भी होता है। ठीक है, एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव भी होता है और प्रीडिकेटिव भी होता है, यानी नाउन से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, जो कि मैंने आपको बताया है। लेकिन डिटर्मिनर जो है हमेशा नाउन के पहले आते हैं और ये कभी भी नाउन के बाद नहीं आ सकते। सबसे पहला डिफरेंस। ठीक है, आपके एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव भी होते हैं, प्रेडिकेटिव होते हैं, नाउन से पहले भी आ सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आते हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो एडजेक्टिव हैं इनकी सुपरलेटिव फॉर्म भी है और कंपैरेटिव फॉर्म भी है। ठीक है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, लेकिन अब ये देखें जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं उनमें ना ही सुपरलेटिव फॉर्म है और ना ही किसी किस्म की कंपैरेटिव फॉर्म है। सबसे बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, एडजेक्टिव में और इसके बाद आपका डिटर्मिनर में पहला डिफरेंस, और ये आपका दूसरा डिफरेंस था जी। तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस जो है ये याद रखें, आपने देखा होगा कि हमारे पास एडजेक्टिव एक से ज़्यादा होते हैं। अली इज़ ब्यूटीफुल, हैंडसम, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, सो ऑन। ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डर को मैंने कंसीडर नहीं किया, लेकिन मतलब ये देखें, हमने ये देखें कि आप जो है एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। सेम केस में देखें, क्या आप अभी डबल आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, क्या कभी डबल डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज़ कर सकते हैं, क्या डबल पोजेसिव डिटर्मिनर यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस जो थे, की डिफरेंस जो हमारे पास तीन है। एट्रीब्यूटिव होते हैं, प्रीडिकेटिव होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन डिटर्मिनर हमेशा एट्रीब्यूटिव नाउन से पहले ही आते हैं। दूसरी बात, आपके पास आपके एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन डिटर्मिनर की किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं होती। ये जो हैं आपके एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ हो सकते हैं, डिटर्मिनर एक ही यूज़ होता है। ठीक है, सो ये अब आपके ऊपर है क्या आपने डिफ़ाइन करना है। मैं ये कहूँगा कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और मैं इसी बिहाफ पे कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो अच्छी बुक्स हैं, ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज़ हैं, ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड की अकेडमीज़ हैं, या ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड के चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, डिक्शनरी के भी आप ऊपर सर्च कर सकते हैं, ओरिजिनल एडवांस ऑक्सफोर्ड की, तो वो इसको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर करते हैं। एंड पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा चैनल का, उसका नाम भी बता दूँगा, वहाँ पर जो है आपने देखना है। लेकिन याद रखें वो आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा जितना ज़्यादा मैंने आपको की डिफरेंस बताया। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।